पर आप देखिए हम लोगों ने चर्चा किया था कि दो स्फीयर अगर है, ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज स्मॉल क्यू, बाहर में ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू। तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल V1 हमने क्या लिखा था, स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल V2, इस सरफेस का पोटेंशियल V1, इस सरफेस का पोटेंशियल V2, कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये V1 ग्रेटर देन V2 before connecting वायर। इस वायर को मान लो अभी कनेक्ट हमने नहीं किया है, तो स्पष्ट है अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल कम। अब हमने क्या किया, दोनों को थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर को थिन कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो हम लोगों को चर्चा करना है थिन कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पर क्या असर होगा, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द टू स्फीयर कनेक्टेड बाय थिन कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल इस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है, इस सरफेस का पोटेंशियल कम। तो जैसे ही हम एक थिन कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, अंदर वाले सरफेस से चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा बाहर वाले सरफेस पर। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। जैसे ही थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे आप, चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ two sphere connected by thin conducting wire, then charge flow from inner surface to outer surface ऐसा होगा। तो अब सवाल ये है कि चार्ज का फ्लो कितना होगा, अंदर में टोटल चार्ज कितना है, यहाँ अंदर में टोटल चार्ज स्मॉल क्यू और बाहर में कैपिटल क्यू। तो चार्ज का फ्लो इनर सरफेस से बाहर की तरफ होगा, लेकिन ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा, तो चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। इस सरफेस का और इस सरफेस का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो फिर चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। और दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम तभी होगा जब अंदर में कोई चार्ज नहीं हो। ये पूरा का पूरा चार्ज अगर बाहर ट्रांसफर हो जाए तो अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही हो जाएगा जो बाहर के सरफेस का है। तो फाइनली होगा क्या, फाइनली ये होगा कि अंदर वाले स्फीयर का जो चार्ज है वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा बाहर वाले स्फीयर के ऊपर। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी बॉडी के चार्ज को फुल्ली ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे बॉडी को। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है कि पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाए दूसरे बॉडी को। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ये बॉडी का जो चार्ज है वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बॉडी को। तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, तो फाइनली
फाइनली क्या होगा, अंदर वाला स्फीयर जिसका रेडियस a है ये अनचार्ज हो गया, और बाहर वाला स्फीयर जिसका रेडियस b है इसके ऊपर चार्ज है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना, अब इसके ऊपर चार्ज आ गया स्मॉल q प्लस कैपिटल Q, और इस स्थिति में इसका जो पोटेंशियल है V1 और इसका जो पोटेंशियल है V2, यहाँ हो गया V1 बराबर V2, और ये कितना होगा स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V। तो यहाँ पर, और ये वायर से कनेक्शन यहाँ रखना है। तो अब फाइनली इनर स्फीयर अनचार्ज हो गया और बाहर वाले स्फीयर पर चार्ज आ गया स्मॉल q प्लस कैपिटल Q। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें एक बॉडी के चार्ज को पूरी तरह से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, द आंसर इज यस। कौन सा मेथड है, तो एक चार्ज कंडक्टर लीजिए, उसके ऊपर एक और दूसरा चार्ज कंडक्टर लीजिए, दोनों को थिन कनेक्टिंग वायर से आप जोड़ दीजिए, तो होगा क्या, अंदर वाले सरफेस का चार्ज पूरी तरह से बाहर वाले सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप इसको आप नोट करिए, मैं फिर एक प्रॉब्लम बताता हूं। दूसरा एक प्रॉब्लम इस प्रकार का है, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है, दूसरा ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस b, इसके ऊपर चार्ज बाहर वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज दिया गया। बाहर वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज दिया गया है, चार्ज इस पर मान लो है प्लस कैपिटल Q। अब हम क्या करें, ये मान लो फिगर 7, तो इस फिगर में तो इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। अब क्या करते हैं, अंदर वाले स्फीयर को हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे सिचुएशन में ऐसा आप समझिए, ये हमारा ये, और इधर ये हमारा B, इसको हमने क्या किया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड टू अर्थ, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें हमको बताना है कि अगर अंदर वाले स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ से अंदर वाले स्फीयर के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अर्थ टू इनर स्फीयर इफ इनर स्फीयर कनेक्टेड टू अर्थ। प्रॉब्लम क्या है, हाउ many electron transfer from earth to inner surface if it is connected to earth। अगर इनर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दें, जैसा इस फिगर में ऐसा सिचुएशन है, अब इसी को इनर सरफेस को कनेक्ट कर दिया,
तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ये बताना। ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्यूशन आप यहाँ देखिए, ये हमारा इनर स्फीयर जिसका रेडियस है, और ये हमारा बाहर वाला आउटर स्फीयर जिसका रेडियस b, और ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियस है अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल यहाँ कितना है? V1, ये प्लस क्यू चार्ज था, तो शुरू में फॉर फिगर 1 भी पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस कितना हो जाएगा? भी इनर सरफेस का पोटेंशियल कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस, अंदर वाले सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। अब अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ का पोटेंशियल 0 हो गया, इसलिए इसका भी पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब इसका पोटेंशियल 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेट करे इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट फ्रॉम अर्थ टू इनर स्फीयर, अर्थ से इनर स्फीयर की तरफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया। तो अब मान लो इस पर चार्ज आया -q, तो अब इसका पोटेंशियल क्या यही रहेगा? द आंसर इज नो। कनेक्ट नहीं था तो इस सिचुएशन में बाहर वाले सरफेस का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर वाले सरफेस का, लेकिन जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ का पोटेंशियल 0, इसलिए अंदर वाले सरफेस का भी पोटेंशियल 0। अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन का रिजर्वॉयर है, इससे आप कई गुना इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए या उससे कई गुना इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, वही अंतर नहीं पड़ता उसके पोटेंशियल पे, अर्थ के पोटेंशियल पे। जैसे समुद्र से आप एक बाल्टी पानी आप निकाल लें या समुद्र में आप 2 बाल्टी पानी डाल दें, तो क्या उसके लेवल पे अंतर पड़ेगा? ठीक वैसा ही अर्थ के पोटेंशियल के साथ भी है, यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन, अर्थ इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, अर्थ इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अर्थिंग का जो प्रिंसिपल है वो इसी पर आधारित है। तो इनर स्फीयर को हमने अर्थिंग किया, तो चूंकि इसका पोटेंशियल पहले हाई था इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से माइग्रेट होकर के अंदर चला गया, तो इस पर हम मान लो चार्ज मान लिए स्मॉल, तो अब पोटेंशियल क्या होगा? V डैश पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस का पोटेंशियल, तो इस स्मॉल q चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा? -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और बाहर वाले स्फीयर पर जो चार्ज पहले से +q है उसके कारण पोटेंशियल होगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। और ये पोटेंशियल किसके बराबर? ये पोटेंशियल 0 के बराबर, तो 0 बराबर -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, ऐसा। अब आप इसको स्मॉल q पहले निकालिए, इसको बाई तरफ ले आइए, स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बराबर कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो स्मॉल q बराबर हो गया a बाई b इनटू q। चार्ज तो इतना गया,
लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि अर्थ से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो स्मॉल q जब निकल गया तो यहाँ से आप q बराबर लिख सकते हैं n इंटू ए, तो एन ई बराबर a बाई बी इंटू कैपिटल Q, n बराबर a बाई बी इंटू कैपिटल Q बाई। दिस इज द आंसर। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप ये सारी चीजों को ध्यान पूर्वक समझिए, खासकर से सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं। आप पिछले वर्ष आप देखे थे फिजिक्स का पेपर, काफी बेहतरीन पेपर सेट किया था और जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही बेहतरीन आया है। अपने क्लास के कई एक बच्चों का मार्क्स जो है फिजिक्स में 90 से ऊपर कई एक बच्चों का नंबर है। लेकिन और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता है, 100 में 100 भी आ सकता है। आप थोड़ा ध्यान से ये सारी चीजें करें। मेमोरी में आपके सेट क्या रहता है, तो 12th मतलब बहुत आसान आसान चीजें पूछेगा, हम जाके लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। सीबीएसई बोर्ड के अगर आप पेपर देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है, और वो सारी कॉन्सेप्ट आसान नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ कि A to Z आपको बता सकूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम को आप ध्यान से आप करिए, आप इसको नोट करिए। अब इसमें एक चीज क्या हो सकता है, पहले अंदर वाला स्फीयर जो है वो चार्ज था क्या? जब तक ये कनेक्ट नहीं था तब तक तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। कनेक्ट होने पर क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो पूछा जा सकता है किसी भी बॉडीज को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दें तो वह बॉडी चार्ज हो सकता है क्या? तो क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है, Can an uncharged body be charged by connecting earth? क्या किसी बॉडी को, क्या किसी अनचार्ज बॉडी को, एक बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्या उसको हम अर्थ से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा इसका यस। अभी आपने देखा था ये पहले अनचार्ज था, अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए अगर ये स्फीयर नहीं होता तो फिर ये चार्ज भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसी स्फीयर के कारण तो इसका पोटेंशियल है, और अर्थ से जैसे ही कनेक्ट किए तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो चार्ज फ्लो किया। तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो सकता है बशर्ते वह अनचार्ज बॉडी किसी चार्ज बॉडी के अंदर हो। तो हम लोग लिखेंगे यस, प्रोवाइडेड अनचार्ज बॉडी must lies inside a spherical charge, यानी जो अनचार्ज बॉडी है उसको अर्थ से कनेक्ट कर देने पर वह चार्ज हो सकता है, बशर्ते वह अनचार्ज बॉडी जो है वो क्या होना चाहिए? किसी चार्ज बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो पोटेंशियल से रिलेटेड आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फार्मूला के साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान से पढ़िए, तो आप देखेंगे जेईमेन का प्रॉब्लम हो, एडवांस का प्रॉब्लम हो, पीएमटी का प्रॉब्लम हो, वो आसानी से बनेगा।
क्लास होता तो बात अलग होती, 2 घंटे में पढ़ाता था तो एक एक प्रॉब्लम आपको बताते रहता था सारा बुकलेट वगैरह से। यहाँ तो बुकलेट रहते हुए भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपके पास बुकलेट चूंकि वो उपलब्ध है नहीं, आप कहेंगे तो मैं उसका जो है पेज डालते रहूँगा, उससे आप बना सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखें, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। तो एक क्लास अभी पोटेंशियल का भी बचा हुआ है, उसको मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे, और तब फिर हम लोग गॉस थ्योरम और कैपेसिटर। ठीक है, आज इतना ही रखिए। ठीक।